जी हाँ, हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही हो। सो नेक्स्ट वीडियो में इससे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स डिस्कस किए थे, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है? उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रोसेस स्टेट पर है। प्रोसेस स्टेट जब भी जो भी प्रोसेस हमारे कंप्यूटर में हो रही है हमारी मान लीजिए जैसे आप स्क्रीन पर फाइल कैसे देख जो फाइल देख रहे हैं आप वो कैसे देख पा रहे हैं, आप वीडियो कैसे देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारी प्रोसेस के थ्रू ही होती है कि कोई भी प्रोसेस हमने उसको क्या इनिशिएट किया फिर उसको एग्जीक्यूट कैसे कर दिया, राइट? तो ये सारी हमारी प्रोसेस होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर जो चल रही होती है। तो बेसिकली ये प्रोसेस स्टेट डायग्राम वही है जिससे हम ये देख पाते हैं कि हमारी जो प्रोसेस है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है, राइट? तो उसके लिए हमारे पास सामने प्रोसेस स्टेट डायग्राम है जिसमें हमारी बहुत सारी प्रोसेस है। इसमें न्यू, रेडी, रन, टर्मिनेट, ब्लॉक, बेसिकली जो ये 5 है, ये 5 इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत इम्पोर्टेंट और भी हैं, बट जो है 7 स्टेट का हम इसको मान के चलते हैं, जो मोस्टली देखा जाता है। एक सस्पेंडेड रेडी होता है, दूसरा सस्पेंडेड वेट होता है, ठीक है? तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, जो न्यू हमारा होता है, तो यहाँ पर हमारी कोई भी फाइल जो है वो क्रिएट की गई है, राइट? वो हमारा न्यू स्टेट होगा। उसके बाद दूसरा हमारा होता है रेडी स्टेट, तो जो न्यू यानी कि कोई फाइल हमने क्रिएट की है, फिर हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर हम कुछ भी ब्राउज़ कर रहे हैं और वहाँ पर हमें कुछ प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो भी स्क्रीन पर प्रिंट का ऑप्शन होगा, हम जाकर सिंपल वहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? तो ये हमारी क्या हो गई, न्यू एकदम फ्रेश स्टेट हो गई। अब रेडी स्टेट में क्या होगा, रेडी स्टेट में होगा ये कि जो भी हमने प्रोसेस पर क्लिक किया है, राइट? तो ये वहाँ से उठकर हमारे सीपीयू के पास आ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ये प्रोसेस उठाकर सीपीयू के पास भेज देगा, ठीक है? सीपीयू के पास ये प्रोसेस भेज देगा। तो जो न्यू से रेडी तक का जो सफर होता है, ये हम बोलते हैं लॉन्ग, ये जो काम होता है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का होता है, राइट? और फिर उसके बाद जो रेडी स्टेट से रन स्टेट में जो प्रोसेस को पहुंचाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अब यहाँ पर जो होता है कि जो रेडी स्टेट होती है, हमारी रेडी स्टेट से जो भी हमारी प्रोसेस होती है वो रन स्टेट में जब जाती है, सीपीयू के पास हमारी जाती है, तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू उसको देखेगा, उसका लेआउट चेक करेगा, ठीक है? उसके उसकी पेजिंग देखेगा, उसको पूरा कैलकुलेट करेगा कि हमें कैसा एक फॉर्मेट चाहिए हमारे सामने, ठीक है? हम इसको प्रिंट करना है तो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, वर्ड फॉर्मेट में, मतलब ये सारी चीजें सीपीयू अपने हिसाब से कैलकुलेट करेगा, फिर वो उसे प्रिंटर को देगा। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर उसने सीपीयू ने डायरेक्ट उसको रन कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हमारी प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। लेकिन अगर यहाँ पर हमारी जो रन स्टेट में प्रोसेस आई है, यहाँ पर उसको रन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको कैलकुलेट करके जो है आगे भेजने में बहुत टाइम लग रहा है सीपीयू को, तो हमारा सीपीयू क्या करेगा, उसको वहीं पर बैक कर देगा, उसको दोबारा से रेडी स्टेट में भेजेगा और उससे बोलेगा कि आप पहले प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाइए, उसके बाद मैं आपको रन करूंगा। मतलब बेसिक यहाँ पर हम मल्टीटास्किंग की बात कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग में यही होता था ना, हम क्वांटम कर रहे, टाइम क्वांटम में बात कर रहे थे कि हम 2-2 सेकेंड हम सबको सारी प्रोसेस को देंगे। मान लीजिए रेडी स्टेट में अगर हमारी 5 प्रोसेस अवेलेबल है, ठीक है, और वही हमारी रन स्टेट में भी आई, तो हम हर एक प्रोसेस को 2-2 सेकेंड का टाइम देंगे, ठीक है? अगर 2 सेकेंड के अंदर हमारी जो फाइल है वो एग्जीक्यूट नहीं होती है, तो हम फिर दूसरी फाइल पर स्विच कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम वेट करेंगे एक ही फाइल का। जो अभी मैंने आपको बताया था वो तो था न्यू में आई, फिर रेडी में गई, रन में गई और टर्मिनेट हो गई। तो वहां पे तो हम मल्टी प्रोसेस प्रोग्राम का टाइम कर ही रहे थे कि वो हमारा कंप्लीट हो गया वहां पर। लेकिन अब ये दूसरा सिनेरियो हमारे पास ओपन आता है कि जो भी फाइल हमारे पास थी, अब सब इश्यूज वो थोड़ा सा टाइम ले रही है, तो हमारा सीपीयू क्या करेगा, उसको दोबारा से रेडी के पास भेज देगा कि आप जब ये प्रोसेस पूरी तरीके से रेडी हो जाए फिर आप मुझे दीजिएगा, राइट? अब ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया कि हमारा इसने मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये भी हो सकता है कि रेडी स्टेट से रन स्टेट में हमारी प्रोसेस गई है,
ठीक है, वो प्रॉपर एग्जीक्यूट के लिए रेडी भी है, लेकिन उसको कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ गई है, उसने रिक्वेस्ट कर दिया इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए, तो जो भी प्रिंट के लिए हमने क्लिक किया था, अब उसके लिए प्रिंटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, राइट? हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ गई है, तो ये क्या, हम यहाँ पर इसको डाल देंगे वेट स्टेट में। वेट स्टेट में ये क्यों जाएगी? क्योंकि अगर प्रिंटर अवेलेबल होगा तो हमने जो मैं पहला सिनेरियो मैंने आपको बताया था कि प्रिंटर अवेलेबल था, उसने प्रिंट किया, एग्जीक्यूट हो गई थी हमारी प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर हमारे प्रिंटर के पास ऑलरेडी बहुत सारी प्रोसेस हैं प्रिंट करने के लिए, हमारा प्रिंटर फ्री नहीं है अभी, उसके पास ऑलरेडी इतनी प्रोसेस होते हुए तो वो दूसरी प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे आप वेट करिए, जैसे ही इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको अवेलेबल हो जाता है, आप कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, आप फिर से रेडी स्टेट में जाइएगा और उसके बाद रन हो जाइएगा, रन होके एग्जीक्यूट हो जाएगी, सीपीयू के पास जाएगी, फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हमारा दूसरा सिनेरियो बन गया कि चलिए वेट स्टेट में गई, उसके बाद रेडी में चली गई, फिर हमने सीपीयू के पास भेजा और फिर हमारी जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो गई। अब इसके बीच में जो शेड्यूलर है हमारा, मीडियम जो शेड्यूलर है, मीडियम टर्म शेड्यूलर, वो काम कर रहा है यहाँ पर। इसके बाद हमारे दो सिनेरियो और है, एक हमारा सस्पेंडेड रेडी है, दूसरा हमारा सस्पेंडेड वेट है। तो देखिए, सस्पेंडेड वेट का मतलब ये है कि अब हमारे पास रन स्टेट में सीपीयू के पास बहुत सारी प्रोसेस एक साथ आती जा रही है, ठीक है। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए जैसे प्रिंट के लिए अभी हमने रिक्वेस्ट की, ऐसे पहली दूसरी तीसरी, मान लीजिए 5-10 रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है, तो वो सारी 5-10 रिक्वेस्ट उसने कहा वेट पे भेज दी, क्योंकि ऑलरेडी प्रिंटर तो एक ही प्रोसेस पे काम कर रहा होगा ना अभी, उसके पास वो खाली नहीं है, तभी तो वो वेट स्टेट में आती जा रही है। अब वेट स्टेट भी हमारा फुल हो गया, यहाँ पर वेट स्टेट हमारा फुल हो गया, अब क्या किया जाएगा, जब वेट स्टेट हमारा पूरा फुल हो गया है, तो वेट स्टेट से हम एक और स्टेट क्रिएट कर देंगे जो होगा सस्पेंडेड वेट, जहाँ पर हम सेकेंडरी मेमोरी में हमारी ये सारी जो प्रोसेस है ना उनको स्टोर कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब मान लीजिए इसमें कोई बहुत हाई प्रायोरिटी जॉब हमारे पास आ जाती है, बहुत हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाती है जिसे हमें एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे ही हमारा वेट ये जो प्रोसेस आगे बढ़ेगी, वेट थोड़ा सा हमारा खाली होगा, हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को उठाकर रेडी स्टेट में भेज देंगे, रेडी स्टेट इसको फिर से सीपीयू के पास भेजेगी और फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको इनपुट आउटपुट डिवाइस मिल चुका है, ये तो रेडी है, बस वेट कर रही है कि हमें हमारी जो टाइमिंग है वो कब होगी। अब यहाँ पर दूसरा सिनेरियो बनता है कि भाई जब कोई भी क्रिएट हुई है रिक्वेस्ट, तो रेडी स्टेट में बहुत सारी रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई होंगी, क्योंकि ये जो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, इसका काम ही होता है न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोसेस को लेके जाना। अब ये जब बहुत फिल आउट हो जाएगा, इसमें बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ आएंगी, तो जब यहाँ पर क्यू जो है हमारा फिल हो जाएगा, तो हम एक और सस्पेंडेड रेडी स्टेट क्रिएट कर देंगे। लेकिन जब हम ये सस्पेंडेड रेडी स्टेट क्रिएट करने की हमें जरूरत कब पड़ी, ये फुल हो गया हमारा, ठीक है, लेकिन जब हमने सीपीयू को ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया कि भाई मेरे पास अब जगह अवेलेबल नहीं है, तब तक एक बहुत हाई प्रायोरिटी जो प्रोसेस है हमारी वो आ चुकी थी, रेडी हो चुकी थी। अब हम उसको जो है वापस से हम उसको न्यू में नहीं भेज सकते, वो रेडी हो चुकी है। फिर उसके लिए हमें एक सस्पेंडेड रेडी स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा कि जैसे ही हमारे रेडी स्टेट में थोड़ी सी स्पेस आएगी, हम उसको सीपीयू के पास भेज देंगे और फिर वहां से हम उसे एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो इसमें ये सेम यहाँ पे वेट स्टेट में भी होता है कि कोई बहुत हाई प्रायोरिटी जॉब अगर वेट स्टेट में है, सस्पेंडेड वेट स्टेट में हमने उसे डाल दिया, तो वो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम इसे सस्पेंडेड रेडी स्टेट में भेजेंगे, सस्पेंडेड रेडी स्टेट से रेडी में भेजेगा, फिर सीपीयू के पास भेजेगा, फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो सिंपल इसी तरीके से हमारी प्रोसेस स्टेट काम करती है, ठीक है। और इसमें हम टाइम क्वांटम पे भी काम करते हैं, ठीक है, इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस पे भी काम करते हैं। कुल मिलाकर हम यहाँ पर चीजों को देख पाते हैं कि हमारा सीपीयू कैसे काम कर रहा है। हाँ, इसमें दो चीजें और होती है, एक प्रिमिटिव भी होता है, एक नॉन प्रिमिटिव भी होता है, ठीक है। तो नॉन प्रिमिटिव क्या हो जाएगा, नॉन प्रिमिटिव ये हो जाएगा जब हम टाइम क्वांटम का कोई भी रोल नहीं रहेगा, मतलब हम मल्टी प्रोग्राम पे काम कर रहे होंगे। कैसे कि कोई प्रोसेस हमारी आई, न्यू स्टेट में थी, रेडी स्टेट में गई, सीपीयू के पास गई और डायरेक्ट टर्मिनेट एग्जीक्यूट हो गई हमारी प्रोसेस, राइट। जो कि मैंने आपको पहला सिनेरियो बताया था कि इनपुट आउटपुट डिवाइस भी अवेलेबल है, हमने बस क्लिक किया, फॉर्मेट आया, हमने उस पर भी क्लिक किया, हमारे पास प्रिंट आउट निकल के हार्ड कॉपी हाथ में आ गई। ये हमारी पूरी प्रोसेस क्या हो गई, ये होगा मल्टी प्रोग्राम, जहां पर हमें
वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और हाँ, जो नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव का ये हो गया हमारा कि हमें टाइम क्वांटम की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन दूसरा जब हमें टाइम क्वांटम की ज़रूरत पड़ती है वो होगा हमारा प्रिमिटिव। सॉरी अगर गलती से मैंने बोल दिया वो। तो ये जो होगा हमारा प्रिमिटिव होगा क्योंकि देखिए पहली हम हर एक प्रोसेस को 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। ऐसे अगर हमारे पास 5 प्रोसेस हैं और मान लीजिए वो टाइम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो हम उसको दोबारा से फिर रेडी स्टेट में भेजना है ना? फिर उसकी टर्न आएगी, फिर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो टाइम क्वांटम हम यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिमिटिव का हम यूज़ करेंगे। तो ऐसे हम ये स्टेट में इसको यूज़ कर रहे हैं। तो जिसमें हमारा पहले यहाँ पर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होगा, फिर यहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होगा। ठीक है, यहाँ से इसको डिस्पैच करवाने का काम हमारा जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करवाता है। ठीक है, और इसके अलावा फिर यहाँ पर हमारा मिड टर्म शेड्यूलर यूज होगा। ये हमारा टोटल हो जाता है। और फिर इसके बाद हम देखें तो प्रोसेस स्टेट, ये पूरे इसकी हमने स्टेट्स यहाँ पर बता दिए हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। ठीक है, टर्मिनेट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के पास चला जाता है और फिर कंप्लीट ही हो जाती है प्रोसेस। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी, राइट? थैंक यू सो मच। इसके अलावा हम